Hello everyone and welcome back to the Government Crackers. So today I am going to discuss very important topic related to the SSC Tech 58 for the men's and SSC CW29 for the women. So the basic topic for today's discussion is about the SSB preparation, what should be the strategy and the tricks to acquire for the preparation of the SSB interview. Moreover, in this video, we will discuss about what are the problems that student will face, and one golden opportunity is being given to you all in which you can judge yourself live that at which position you are right now, और इसके बाद फिर सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप इस वीडियो में गो थ्रू पूरा एंड तक करते हो तो आप अपने आप को जज कर सकते हो कि करेंटली आप कौन से पोजीशन पे हो, क्योंकि इसमें एक लाइव टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे और इसीलिए अभी आपको एडवाइस की जाती है कि अभी आप वीडियो को पॉज करके कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठें, देन यू कैन मूव दिस वीडियो फर्दर। और जब वो टेस्ट स्टार्ट होगा आप लाइव अपना टेस्ट दे सकते हो और देख सकते हो कि आपकी क्या पोजीशन है और आपके मार्क्स भी चेकआउट होकर के आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बेसिक डिस्कशन है अबाउट द एसएसबी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी द ट्रिक्स एंड कट ऑफ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये एंट्री है एसएससी टेक 59 और वुमेन्स के लिए 29। So before moving into the video, I would like to remind you कि if you have not subscribed the channel of the Government Crackers, then you need to subscribe the channel and press the notification ताकि आगे आने वाली और important update related to your entry आपको मिलते रहें। Moreover, अगर आपको फील होता है कि आपको कुछ वैल्यूज मिल रही हैं वीडियो से और आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। That will provide an immense energy to us so that we can make such more videos for you all. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स के माइंड में वो यही है कि इसका रिलीजिंग डेट क्या है। सो रिलीजिंग डेट मैं आपको यहाँ पर ये पहले ही बता चुका हूँ एक वीडियो में, बट यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम इसे वॉच कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि 27 सितंबर से 2021 से ये स्टार्ट है और इसको आप अप्लाई कर सकते हो 28 अक्टूबर तक। आई थिंक आई हैव चेंज द डेट, यहाँ पर 28 सितंबर है एंड द लास्ट डेट विल बी 27 अक्टूबर। ठीक है, 2021 तक ये फॉर्म ओपन रहेंगे। ये इन द मिड नून अराउंड आप कह सकते हो 3 o'clock पे स्टार्ट हुआ है, 3 PM पे, और 27 को भी आप 3 PM तक ही अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो टाइमिंग रिलेटेड भी मैंने सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व कर दी। आई होप अब मुझे नहीं लगता कि फॉर्म रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेरी होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड द एसएसबी प्रिपरेशन। तो जब एसएसबी की प्रिपरेशन हम करते हैं जो कि एक इंटरव्यू है, सो एक मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि वो एक इंटरव्यू का टेस्ट देने जा रहे हैं, जैसे कि जनरली आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए देने जाते हैं, बट इट्स नॉट एन ओनली इंटरव्यू। इंटरव्यू इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस टेस्ट। Actually, you are going to give the 20+ different types of tests in the 5 days procedure. Okay? अब मुझे लगता है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इफ इन केस यू हैव नॉट प्रिपेयर फॉर ऑल दिस 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, देन यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एसएसबी इंटरव्यू, क्योंकि ये 5 डेज का प्रोसीजर है। हर 5 डेज में आपके कुछ सेक्शन ऑफ टेस्ट होते हैं एंड अगर आप लोगों ने पहले एसएसबी इंटरव्यू दिया है तो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आप लोगों ने उन टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं किया है तो सिर्फ एक इंडिविजुअल टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म करने से आप एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हो। और यही मेन रीज़न है कि अराउंड 98% ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एसएसबी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं और अराउंड 2% स्टूडेंट्स ही होते हैं जो सक्सेस पा पाते हैं। सो गवर्नमेंट क्रैकर्स इसी तरीके से हेल्प आउट करता है आपके सारे मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए। सो अभी मैं यहाँ पर एक लाइव टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा जिसमें आज हम स्क्रीनिंग का पीपीडीटी टेस्ट लाइव यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। इन दैट यू विल गेट अराउंड द 4 minutes ऑफ टाइम टू राइट अ स्टोरी, और किस तरीके से राइट डाउन करनी है ये मैं आपको बताऊंगा और आप अपने आंसर्स कहाँ सबमिट करेंगे फॉर इवेल्युएशन।
और जिन लोगों को लगता है कि वो ऑलरेडी प्रिपेयर है फॉर दिस एग्जामिनेशन, वो भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई फॉल्ट और कुछ क्वेरीज होती हैं तो वो आप क्लियर कर सकते हो। सो यहाँ पर स्टेज 1 ऑफ एसएसबी स्क्रीनिंग होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि एसएसबी इंटरव्यू इज कंप्लीट 5 डेज प्रोसीजर, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन अनदर 5 डेज प्रोसीजर होता है आपका, जो कि थर्ड स्टेज में आता है। तो अगर इसे हम पूरा देखा जाए तो हम इसे स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में डिवाइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इसको स्टेज 1 जो होता है वो हमारी स्क्रीनिंग ही होती है। देन स्टेज 2 जो होता है वो स्क्रीनिंग क्लियर करने के बाद जो हमारे फर्दर टेस्ट इवैल्यूएशन होते हैं, जिसको हम बेसिकली इंटरव्यू बोलते हैं, वो होता है। देन अगर आप फर्स्ट और सेकेंड स्टेज को कंबाइन करके क्वालिफाई कर लेते हो, यानी आपने फर्स्ट 5 डेज सर्वाइव कर लिया, देन आपका नेक्स्ट 5 डेज या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा आपका मेडिकल्स चलता है, ठीक है। सो ये होता है आपका थर्ड स्टेज। देन इसके बाद आपकी मेरिट आती है, और अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हो सो आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हो और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो आई होप ये एक छोटा सा प्रोसीजर मैंने आपको बताया जो कंप्लीट एसएसबी का होता है। बट यहां पर आज हम फोकस करने जा रहे हैं स्क्रीनिंग के ऊपर। नाउ दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको 1 बाय 1 सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं, और क्या फॉल्ट स्टूडेंट्स के रहते हैं जो जनरली हमने स्क्रीनिंग में स्टूडेंट्स के ऑब्जर्व किए हैं, और ये जनरल स्टूडेंट्स इसे फेस करते हैं। सो आई होप अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान से समझते हो तो मुझे लगता है काफी हद तक आपकी अराउंड जो प्रिपरेशन है वो 90 to 95% आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट हो जाएगी, और आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करते हैं, और आई होप कि आप लोग ये सारे के सारे प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो अप करेंगे जब भी अभी हम इसके बाद लाइव टेस्ट लेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है स्टिक टू द पीपीडीटी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो पीपीडीटी इंस्ट्रक्शन जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आप जिस भी सेंटर में जा रहे हो, वेदर इट इज फॉर द आर्मी, एयरफोर्स और द नेवी, अगर जब भी आप किसी भी एंट्री के लिए जाते हो तो वहां पर जो ऑफिसर होते हैं उनका अपना खुद का कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, जब वो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं उसके लिए वो देते हैं। सो इन दैट केस आपको यही ध्यान रखना है कि उनके ईच एवरी वर्ड को आपको ध्यान से सुनना है। ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जनरली कॉमन होते हैं हर जगह, लेकिन जरूर उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन हर जगह होता है, और वो वेरिएशन आप तभी पकड़ पाओगे जब आप अपने माइंड को कहीं के इंस्ट्रक्शन से मेक आउट करके नहीं जाओगे और वहां पर लाइव फ्रेश माइंड से उनके पॉइंट्स को ऑब्जर्व करोगे। अगर आपने ये ट्रेनिंग लेकर के रखी हुई है कि सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन वो भी बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि यही चीजें वहां पे कंडक्ट कराई जाएं, तो इन दैट केस वहां पर चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज होती हैं, और वो ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ आपने कितने अच्छे तरीके से चीजों को सुना है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। सो इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफी ज्यादा फेल आउट होते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द टाइटल कैरेक्टर बॉक्स इज कंपलसरी, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस पॉइंट का क्या मतलब है। फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको बाद में बताऊंगा। चलिए पहले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नरेट योर स्टोरी कॉन्फिडेंटली। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपको चांस मिला है अपनी स्टोरी नरेट करने के लिए, जो इंडिविजुअल हमें 1 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम जब हमें मिला है तो हम किस तरीके से इसे यूटिलाइज करें और प्रिपरेशन करें। सो ये 1 मिनट में आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी स्टोरी को नरेट करना है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फंबल, किसी भी तरीके का कोई भी आपका लो मोराल, या फिर अगर आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। सो दैट्स वाई हम आपको लाइव प्रैक्टिस भी कराते हैं और इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव मटेरियल भी देते हैं जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। नाउ डिस्कस रेदर देन शाउटिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आपने स्टोरी नरेट कर ली, अब आपका डिस्कशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि हाउ टू टैकल द फिश मार्केट। नाउ द फिश मार्केट इज द सिचुएशन दैट इज बीन क्रिएटेड बाय द असेसर थ्रू अ पर्पस, ठीक है। ये कोई जानबूझ करके क्रिएट किया जाने वाला एक एनवायरनमेंट है जिसमें हम आपकी ट्रू इंडिविजुअलिटी को जज करते हैं, वरना वो आपका इंडिविजुअल नरेशन सुन करके इंडिविजुअल पॉइंट देने को भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट फिश मार्केट एक पर्पस वे में क्रिएट किया जाता है, जो कि हमने अपने पूरे के पूरे कोर्स में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आप फिश मार्केट को टैकल कर सकते हो और उसकी क्या ट्रिक्स होती हैं। तो अगर आपने उसके थ्रू गो थ्रू किया होगा तो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को जानते होंगे। देन Stop imposing your theme and support the other. Now one of the very common instruction जो हमें PPDT instruction में मिलता है और SSS भी बोलते हैं कि the main purpose of the discussion is to arrive at a
कॉमन कंक्लूजन फॉर द स्टोरी एंड नॉट टू इम्पोज ओनली योर थीम। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शन में बताया गया कि आपको एक कॉमन कंसेंसस पे आना है, रेदर देन कि आप सिर्फ अपनी स्टोरी पोज करने लग जाओ और ऐसा हो जाए कि अगर आपकी स्टोरी कॉमन कंसेंसस पे नहीं आ रही है तो इन दैट केस ऑल्सो कि आपको सपोर्ट करना है ग्रुप को, रेदर देन कि आप ये सोचो कि मेरी स्टोरी कॉमन नहीं आई तो आप पार्टिसिपेट ना करो। नेक्स्ट, stop discussing useless thing. Now useless things when I say that simply means कि अगर कोई स्टोरी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है एंड यू थिंक दैट योर स्टोरी इज नॉट ऑन द सेंटर ऑफ एन अट्रैक्शन, तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे दोगे कि आपकी स्टोरी की तरफ बाकी का ग्रुप डाइवर्ट हो। सो कीप इन माइंड दैट पॉइंट शुड हैव अ वेरी कंक्रीट वैल्यू, ठीक है। सो आपको ये ध्यान देना है कि आपके पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग हो, एकदम लॉजिक के साथ हो, तभी आप इस पॉइंट को रखें। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ भी यूजलेस बोल करके अपनी स्टोरी की तरफ लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें, वरना ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो आई होप अगर इन सारे पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से समझेंगे और इसके डेप्थ में जाएंगे सो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पीपीडीटी को मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लाइव एग्जाम्पल ऑफ पीपीडीटी यहां पर मैं आप सभी के सामने कंडक्ट करने जा रहा हूं। सो आप लोग एक कॉपी और पेन ले लें और अभी वीडियो को पॉज कर ले जिनके पास नहीं है, और फिर वो अपनी कॉपी पेन लेकर के आए, वीडियो को प्ले करें, और जितने भी स्टूडेंट्स को लगता है कि वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए फुल्ली प्रिपेयर हैं वो अभी लाइव जज कर सकते हैं अपने आप को, और जिन लोगों को प्रिपरेशन करनी है उनको फर्दर मैं इंफॉर्मेशन अभी प्रोवाइड कराऊंगा। सो यहाँ पर अभी मैं आप सभी को एक शॉर्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक्चुअल में पीपीडीटी को करना कैसे होता है। जो फर्स्ट टाइमर है और जो रिपीटर्स हैं उनको भी एक बार आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में पीपीडीटी क्या होती है। कई सारे स्टूडेंट्स को चीज़ें क्लियर नहीं होती। सो कंसीडर दिस इज योर सैम्पल पेपर जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये आपकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। नाउ इन दैट पेपर you have to write your story, but in this paper there is a small box that has been created on the top side of the left corner, ठीक है। so now in that what you need to write I will tell you। now यहां पर आपका लिखा होगा टाइटल, ठीक है। now title is the title of your story or the main theme of the story। so मान लीजिए आपको 30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, एक पिक्चर दिखाई जाएगी, ठीक है। नाउ इन 30 सेकेंड्स आपको पिक्चर दिखा दी गई, आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है। सो आपको चीजों में ऑब्जर्व क्या करना है पिक्चर में, अगर ये चीज क्लियर है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। देन आपको उनका मूड, हर कैरेक्टर का मूड आपको देखना है। देन यू हैव टू ऑब्जर्व द जेंडर, ठीक है, एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व कि स्टोरी में मेन हीरो कौन होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, एक पॉइंट मैं भूल रहा हूं अभी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कैरेक्टर दिखा स्टोरी में, तो आप वहां पर एक पॉइंट लगाओगे, वहां पर मेल लिख दोगे, M फॉर मेल, F फॉर फीमेल, ठीक है। और अगर आप जज नहीं कर पा रहे हो तो आप N लिख दोगे, दैट मीन्स न्यूट्रल। नाउ वहां पर आप मूड लिखोगे, मूड इज पॉजिटिव, तो अगर आपने पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, या फिर आपने न्यूट्रल बना दिया, ठीक है। सो ये आपके ऊपर होता है। देन उसके बाद जेंडर आपको लिखना होगा, जेंडर आपने लिख लिया। अब यहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में आपको दिखाना होगा, ऐसे ही आपको इसे सर्कल करना होगा, ठीक है। तो यहां पर ये बता रहा है कि यहां पर आपने एक कैरेक्टर देखा, अगर आपने और भी ज्यादा कैरेक्टर्स को देखा होगा तो आप वहां पर भी पॉइंट बनाओगे इसी बॉक्स में, और देन उसके बाद यहां पर भी सर्कल कर दोगे सेम इंफॉर्मेशन के साथ। ऐसे जितने कैरेक्टर्स आपने ऑब्जर्व किए हैं सब कुछ आप यहां पर शोकेस करोगे। और अगर मान लीजिए गलती से आपने लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स देखा, एक बहुत बड़ी सराउंडिंग है, तो इन दैट केस वहां पर आप एक पॉइंट लगाओगे जहां पर आपने भीड़ देखा, और वहां पर आप P लिख दोगे, P डिनोट्स फॉर द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। सो ये चीजें एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करनी है। देन इसके बाद ये आपने 1 मिनट के अंदर ये सारी चीजें लिख दी। देन टाइम कम्स टू राइट अ टाइटल। अब टाइटल तो बेसिकली आपका मेन एक थीम होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद मुझे स्टोरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े और मैं सिर्फ समझ जाऊं कि ओके नाउ दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहां पर टाइटल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो टाइटल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, टाइटल में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि टाइटल आप क्या लिख रहे हो।
देन टाइटल लिखने के बाद यहां पर आपके पास स्पेस होता है इसके नीचे, यहां से यू कैन राइट योर स्टोरी, यू कैन राइट योर स्टोरी। ठीक है, सो यहां पर आपको स्टोरी लिखनी है और स्टोरी आपकी ज्यादा नहीं, अराउंड 100 से लेकर के 200 तक वर्ड्स की हो सकती है। अब ये आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी और कितने वर्ड की स्टोरी लिख सकते हो। सो याद रखिएगा, आपको पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है कि एक्चुअल में पिक्चर किस चीज के बारे में है, आपको एक स्टोरी फ्रेम करनी है। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको स्टोरी लिखनी है रेदर देन आप सिर्फ पिक्चर को डिस्क्राइब करने लग जाओ कि एक्चुअल में आपको पिक्चर दिखी क्या। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहां पर मैं आप सभी के सामने एक लाइव प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं एग्जामिनेशन। सो इसमें आपको क्या करना है कि अभी मैं आपको 30 सेकेंड्स के लिए एक पिक्चर शोकेस करूंगा, देन इस 30 सेकेंड्स में आपको क्या नोट डाउन करना है, आपको ये सारी चीजें जो मैंने यहां पर बताई इसे नोट डाउन करना है। देन 4 मिनट्स आई विल प्रोवाइड यू टू राइट अ स्टोरी, आप 4 मिनट्स के अंदर अपनी स्टोरी राइट डाउन करोगे। देन इसके बाद आप लोग अपनी स्टोरी को गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर एक चैट सेक्शन है, वहां पर फोटो खींच करके उसे अपलोड कर दीजिएगा। सो वहां पर जो एसेसर्स होंगे वो आपकी स्टोरी को जज करेंगे, या फिर इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में अपनी स्टोरी राइट डाउन कर सकते हैं, जिसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने सारे ओपिनियन की आपकी स्टोरी में क्या फ्लॉज हैं और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, सो आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन है। सो अभी मैं आप सभी के सामने शोकेस करने जा रहा हूं स्टोरी फॉर द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स, और इसके बाद फिर 4 मिनट्स आपको राइटिंग के लिए मिलेंगे, और फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन है एसएसबी इंटरव्यू को लेकर के, वो मैं इस टेस्ट के बाद आपसे डिस्कस करूंगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू शोकेस योर पिक्चर, so be ready. So the picture in front of you is now.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन योर स्टोरी। ठीक है, आप लोग अपनी स्टोरी राइट डाउन करना स्टार्ट करें और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई थी आप उस पिक्चर में नोट डाउन करके अपनी स्टोरी को 4 मिनट्स के अंदर राइट डाउन करिए। टाइमर आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। जैसे ही आपका टाइमर क्लोज होता है आप अपनी पेन को नीचे रख देंगे। देन इसके बाद आप अपनी स्टोरी जितनी भी आपने कंप्लीट की है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप पोस्ट कर दीजिए गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे, जो जहां पर आपको चैट का सेक्शन दिख रहा होगा, गवर्नमेंट क्रैकर्स चैट का, वहां पर आप अपनी स्टोरी पेस्ट कर दीजिए। या फिर आप वीडियो के नीचे जा करके कमेंट्स में भी अपनी स्टोरी राइट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट। मुझे लगता है आपको एक गुड टेस्ट मिल गया होगा कि एक्चुअल में टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है। इसी तरीके के अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो मैं अभी इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूं। बट जिन लोगों ने भी स्टोरी लिख ली है उन्हें अगर उसे सबमिट करना है तो गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। और वहां पर एक चैट का ऑप्शन है, आप जा करके वहां पर अपनी स्टोरी पेस्ट कर दीजिए या फिर आप फोटो खींच करके वहां अपलोड कर दीजिए। देन उसके बाद वहां पर आपको फर्दर असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो मैंने 20 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट बताए उनके लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे, एवरी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है पूरा का पूरा ये बुक पैकेज, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हर टेस्ट के लिए इंडिविजुअल बुक्स प्रोवाइड की जा रही है। नाउ दिस बुक पैकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर आपको एक दो नहीं, हर टेस्ट से रिलेटेड अराउंड 60-70 से भी ज़्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिलेंगे, जिनको आप प्रैक्टिस करके आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि एक्चुअल में आंसर्स में चाहिए क्या, व्हाट वी रिक्वायर्ड, व्हाट वी वांट। और उसके बाद फिर काफ़ी सारे एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मटेरियल भी हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो उन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करने के बाद। तो यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर आपको 50+ वीडियो पैकेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें ए से जेड तक आपको एसएसबी प्रोसेस का कंप्लीट डिटेल्ड ओवरव्यू मिल जाएगा कि एक्चुअल में प्रोसेस होता कैसे, कौन से दिन कौन सा टेस्ट होता है और उसमें क्या ट्रिक्स किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी होती है, वो सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो पैकेज में आप गो थ्रू कर लोगे। देन ये पूरा का पूरा बुक पैकेज आपको मिल रहा है, इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली असाइनमेंट, डिफेंस के ब्लॉग्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, मेडिकल टिप्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, इंटरव्यू की ट्रिक्स और टिप्स, और ये कई सारे फ्री एड ऑन्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सब इसी कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ये आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पर भी मिल जाएगा और governmentcrackers.com साइट के ऊपर भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको आर्मी एसएसबी इंटरव्यू कोर्स के नाम से ये कोर्स मिलेगा। अब इसमें जो ये बुक्स है कैसे हेल्प आउट करेंगी मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें फर्स्ट बुक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगी, जो भी आपका सिलेक्शन सेंटर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके इंटरव्यू में, तो वो सारे के सारे आप इस बुक से कवर कर लोगे। देन आर्मी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ से इस बुक से आप अपने डॉक्यूमेंटेशन कवर कर लोगे। देन आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो 2 रिटन टेस्ट होते हैं वो आप इस बुक से कवर कर लोगे। देन पीपीडीटी जो मैंने स्टोरी राइटिंग बताई, उसमें कई सारी सॉल्व स्टोरीज आपको हर सिचुएशन के ऊपर यहाँ पर मिल जाएंगी सॉल्व, और कई सारी अनप्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगी सेट। तो यहाँ पर आप अपनी पीपीडीटी और टैट की प्रैक्टिस कर सकते हो, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कर सकते हो, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और जीटीओ के जो टास्क होते हैं उनकी पूरी ब्रीफ डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। Now one of the very important is lecturate और ग्रुप डिस्कशन के लिए यहाँ पर आपको 500+ lecturate टॉपिक, 500+ ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स मिल जाएंगे, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मिल जाएगी। नाउ आर्मी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस नॉलेज, इक्विपमेंट्स डिटेल सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। देन डिफेंस सर्विसेज में होने वाले मेडिकल्स के बारे में भी आपको इसी कोर्स में सब कुछ बता दिया जाएगा, और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले अराउंड 1000+ सॉल्व क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नाउ एडवांटेज ऑफ दिस बुक इज की अराउंड 90 to 95% ऑफ द क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इसी बुक से आते हैं। ओके, देन अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इन योर कम्युनिकेशन इफ यू आर वीक, देन इन दैट केस वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू द इंग्लिश कॉम्पिटिटिव बुक, जिसमें आपको सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी भी वीक हो जाएगी। इन दैट ऑल्सो अगर आपको कुछ पर्सनल असिस्टेंस चाहिए होती है या फिर अगर कोई भी क्वेरी होती है तो वो भी आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाती है।
सो फॉर द प्रिपरेशन दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू डू प्रिपरेशन वो गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल हैं। अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी है कोर्स रिलेटेड तो आप कॉल कर सकते हो 9971289418 जो कि गवर्नमेंट क्रैकर्स का स्टूडेंट सर्विस नंबर है। इस पे आप कॉल करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो और अपने कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप पता कर सकते हो। सो आई होप इस टेस्ट के बाद अब आप लोगों को एक टेस्ट मिल गया होगा कि एक्चुअल में एसएसबी इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है और कितने तरीके के टेस्ट वहां पर कंडक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। अगर आप लोगों को कट ऑफ रिलेटेड वीडियोस चाहिए कि एसएससी टेक की कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है या अगर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो, या नेक्स्ट और कौन सी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट्स में राइट डाउन कर सकते हो। तो वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो बहुत जल्द से जल्द। सो फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को और मैं मिलता हूं आप सभी से बहुत ही जल्द एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।